हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 9 में वाई डू वी फॉल इल में आज इसका लास्ट पार्ट होगा। और लास्ट पार्ट में हम लोग दो पॉइंट्स मेन रह गए थे, जिसमें पल्स पोलियो के बारे में और एक वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहली बात की पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार आजकल बहुत सचेत हो चुकी है और इसी जागरूकता को लेकर के 6 माह से लेकर के और 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाती है। स्वास्थ्य केंद्र पर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर और हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि गांव कस्बों में भी सरकार व्यवस्था कर रही है पोलियो को उन्मूलन कराने के लिए। सबसे पहली बात की पोलियो जो है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जिसको PPIP जिसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं, तो यूनिसेफ के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये दोनों साझा करके वर्ष 1995 दिसंबर माह से तरह का OPV, जिसको हम कहेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बीमारी उनके स्वास्थ्य को बहुत तरह से प्रभावित कर रही है और प्रभावित करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। होता ऐसा है कुछ स्टूडेंट्स कि पोलियो जो वायरस होता है वो मोटर नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोटर नर्व को कैसे डिस्ट्रॉय करता है? स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मोटर नर्व को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, अपंगता ला देता है, जिसमें अंग का पतलापन हो जाना, जैसे हाथ में पोलियो, हाथ पतला हो गया, पैर पतला हो गया, ये सब चीज़ें इसी के तहत आती हैं। तो पल्स पोलियो को इंडिया में व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है और हमें गर्व है कि हमारा देश इस तरफ बहुत ही तेजी से अग्रसित हो चुका है और पोलियो को जड़ से मिटा भी रहा है। पोलियो को मिटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहली बात कि ये सेंसरी नर्व के साथ मोटर नर्व दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपंगता लाते जा रहा है। तो इसके लिए इसको उन्मूलन करना बहुत जरूरी है। दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसके जो OPV वैक्सीन है उसको में इसमें दिया जाता है। 5 वर्ष तक के बच्चे को विशेष तौर पर उसको OPV दिया जाता है और उसके अंदर जागरूकता का अभाव होता है क्योंकि वो बच्चा अबोध होता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर सोसाइटी में ध्यान दे करके उनको वैक्सीन दिलवा देनी चाहिए ताकि सही से वो अपना। साथ में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग टीवी पर, न्यूज़पेपर में, लोकेलिटी में प्रचार करके इत्यादि तौर पर उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हों। और स्टूडेंट्स, तुमसे भी ये रिक्वेस्ट है, चाहे तुम लोगों को ये ऑर्डर है कि तुम लोग भी इस तरह के पब्लिक अवेयरनेस में भी सक्रिय रूप से भागीदारी बनो। दूसरी बात यह है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसे NIDS का कहना है कि हमारा भारत, NIDS नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का कहना है कि हमारा भारत देश पोलियो मुक्त बने, क्योंकि पोलियो जहाँ है वहाँ जो है हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि पब्लिक अवेयरनेस के साथ पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ में अब बात आती है वैक्सीन के लिए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। बिना वैक्सीन के आजकल कोरोना नामक डिजीज़ COVID-19 इस तरह से व्यापक पैमाने पर फैल गया है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को
बहुत ही डेडली रूप से बर्बाद करते जा रहा है और हम लोग लाचार बैठे हुए हैं। इसीलिए वैक्सीन की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन शब्द बेसिकली दो शब्दों से बना हुआ है। वैक्सा जिसको काऊ और वैक्सीना मतलब काऊ पॉक्स। सबसे पहले 1796 ईस्वी एडवर्ड जेरनर नामक ब्रिटेन के फिजिशियन थे और उन्होंने ही एक मिल्क मैड्स के ऊपर में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। वैक्सीन बनाने के बाद से मिल्क मैड्स को वो दिए और देने के बाद से स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी जब उसके अंदर आई उसको क्योर किए। तो वैक्सीन एक ऐसा इंजेक्टिंग एजेंट है जो हानिकारक माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना और एंटीबॉडी का निर्माण हो जाने के बाद से एंटीजन की सहायता से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना। तो इसके चलते ये सब चीज़ें हैं और बेसिकली वैक्सीन का प्रयोग सब उम्र में ही ज़्यादा है, सभी उम्रों में समान रूप से है। तो स्टूडेंट आज के लाइफ में वैक्सीन की उपयोगिता बहुत है। अगर वैक्सीन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये सही से विश्व नहीं चल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।